रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, जीत मिलेगी और जीत का मज़ा भी आएगा। नमस्कार, मैं अजय यादव आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एवाई ऑनलाइन एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के सोशल साइंस के रामबाण सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नवंबर 1917 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पुर्तगाली। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सितंबर 1920 ईस्वी में, कलकत्ता में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1925 ईस्वी में, केबी हेडगेवार ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1918 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्यम वर्ग। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रेशम मार्ग। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, फासीवादी नाजीवादी शासन। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्टिन लूथर। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तराखंड। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 65%। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 वर्गों में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 400 करोड़ हेक्टेयर में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 किलोग्राम। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एंथ्रासाइट। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है, यानी कि खाने के लिए उद्योग है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, चीनी उद्योग। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1986 में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अधात्विक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 10.5%। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? ऑप्शन ए किंग मार्टिन लूथर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लस। तो ये तीनों जो थे लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी थे, लेकिन जेड गुडी जो थे लोकतंत्र के विरोधी नहीं थे, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जेड गुडी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है?
तो एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, इसी पर जो है सांप्रदायिक राजनीति आधारित है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संघ सरकार का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1970 के दशक से। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पेड़ बचाने से। कौन सा पेड़ बचाने से, तो अंगू का पेड़ बचाने से, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, तो ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी बहुजन समाज पार्टी और ऑप्शन डी भारतीय जनता पार्टी। ये तीनों जो है राष्ट्रीय दल हैं, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी जो है राष्ट्रीय दल नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत। क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी पूंजीवादी और समाजवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था हमारे भारत में पाई जाती है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सेबी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंबई। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक। देखिए बीमारू राज्य यानी कि BIMARU, बीमारू हुआ तो BI से आपका बिहार हो जाएगा, M से मध्य प्रदेश, A से असम, R से राजस्थान, U से उड़ीसा। तो ये राज्य जो हो गए बीमारू राज्य, लेकिन कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 5। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1986 में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हॉलमार्क। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जल की अधिकता। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आयताकार। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, रूस और जर्मनी के बीच। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, हनोई समझौता। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया हुआ, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1929 ईस्वी में लाहौर में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बारदोली किसान आंदोलन के दौरान।
उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1881 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, ऑप्शन ए श्रमिक वर्ग, ऑप्शन बी मध्यम वर्ग, ऑप्शन सी कृषक वर्ग। तो इन सभी का पूंजीपति वर्ग के द्वारा शोषण हुआ, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सभी वर्ग का। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस देश में हुई, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1990 के दशक में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी बाइबिल हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा चीन। तो फिलहाल इस वीडियो में 50 क्वेश्चन को ही रहने देते हैं और अधिक क्वेश्चन लेते हैं तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।